हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश डोंगरे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स के बारे में, जो है डिसीजन मेकिंग। मैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम हमारी लाइफ में हर पल डिसीजन ले रहे होते हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा सब्जेक्ट चुनते हैं, कौन सा करियर चुनते हैं, कौन सा प्रोफेशन चुनते हैं, आपकी शादी, और आप कहाँ मकान बनाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, ये सब आपके डिसीजंस हैं। और ये सभी डिसीजंस आपको बनाते हैं। एक फेमस सेइंग है इंग्लिश की, यू आर नॉट विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस। मीन्स आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप वो हैं जो आपने निर्णय लिए हैं। पहले आपके निर्णय ही आपको बनाते हैं, और फिर आपके निर्णय, आपके डिसीजंस आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली अफेक्ट करते हैं। आपकी सर्कमस्टेंसेस आपके डिसीजंस के कारण ही होती है। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि हम लोग किस तरह से सही डिसीजन लें। क्योंकि हर साल कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर हम कौन सा करियर लें, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही है कि हम हमारे डिसीजंस के लिए लोगों से एडवाइस लेते हैं। हालांकि हमको ये लगता है कि ये एक बहुत ही वाइज चॉइस है कि दूसरों से हम एडवाइस लें, क्योंकि उनकी एक्सपर्ट एडवाइस हमको हेल्प करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको एडवाइस दे रहा है तो वो अपने आप को ध्यान में रख कर देता है। मीन्स उसका इंटरेस्ट, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटीज़, उसकी लाइकिंग्स, उसकी डिसलाइकिंग्स, उसका नॉलेज, उसके बेसिस पे वो आपको डिसीजन देता है। इसलिए वो डिसीजन हो सकता है कि उसके लिए अच्छा हो, लेकिन आपके लिए भी अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी गलती जो हमको अवॉइड करना चाहिए, अपने डिसीजंस के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरों से इम्प्रेस होके या दूसरों की एडवाइस पर कभी डिसीजन ना लें। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम लोग इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। इमोशनल डिसीजन मीन्स व्हाट, कि आप अपने प्लेजर्स के बेसिस पे, आपकी डिज़ायर्स के बेसिस पे कोई डिसीजन लेते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके प्लेजर और डिज़ायर के बेसिस पे जो आपने डिसीजन लिया वो सही हो। कई बार ये डिसीजन गलत होते हैं, और एक छोटा सा गलत डिसीजन आपको बर्बाद कर सकता है। तीसरी गलती जो है, जो हम लोग करते हैं, वो ये है कि हम लोग सेल्फिश डिसीजन लेते हैं। मीन्स हम जब भी निर्णय लेंगे तो अपने आप को ध्यान में रखेंगे, अपनी खुशी को ध्यान में रखेंगे। लेकिन उस डिसीजन का इफ़ेक्ट केवल आप पर नहीं होता है, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर, आपके फ्रेंड्स पर, आपके समाज पर, आपके देश पर, हर जगह उसका इफ़ेक्ट होता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर क्या करें सही डिसीजन लेने के लिए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आप सही डिसीजन लेके कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब उनके राइट डिसीजंस का ही प्रोडक्ट है। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि सही डिसीजन कैसे लें। पहले तो आपको डिसीजन लेने के पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को गैदर करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड द रेशनल डिसीजंस। सभी लॉजिक्स देखने चाहिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या यह डिसीजन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे फ्यूचर के लिए सही है। एक बहुत बढ़िया टेक्निक है जिससे आप हमेशा बगैर कंफ्यूज हुए सही डिसीजन ले सकते हैं। वो टेक्निक ये है कि जब भी आपको डिसीजन लेना है तो आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या ये डिसीजन मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। जो डिसीजन आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके नुकसान होगा,
उस डिसीजन को अवॉइड करें। इससे बेटर ये होगा कि ऐसा डिसीजन जो भले ही आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान दे रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वो एक वाइज चॉइस है, वही डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा किसी भी डिसीजन को लेने के पहले लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में तो नुकसान है, पाँव दुखेंगे, हाथ दुखेंगे, बदन दर्द करेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट है क्योंकि ये आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाएगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी बनाएगा। तो भले ही इसमें शॉर्ट टर्म लॉस है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें आपको बेनिफिट होगा, इसलिए एक वाइज चॉइस है कि ये डिसीजन आपको लेना चाहिए। बुक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे अभी इसी वक्त बुक पढ़ना चाहिए या मैं मूवी जाऊँ अपने दोस्तों के साथ। शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो आपका है कि आप अपने दोस्तों के साथ में मूवी जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान है कि ये जो इम्पोर्टेंट आवर्स हैं पढ़ाई के वो आपने लॉस कर दिए। एक वाइज चॉइस क्या रहेगी कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है आपका बुक पढ़ने में, क्योंकि बुक पढ़ने से आपका नॉलेज, स्ट्रेंथ, स्किल्स इंप्रूव होगी, जिसके बेसिस पे आप अपना करियर बना सकते हैं। भले ही इसमें आपको शॉर्ट टर्म लॉस होगा, शॉर्ट टर्म लॉस ये होगा कि आपके फ्रेंड्स आपके बगैर चले जाएंगे, आप उस प्लेजर और उस डिज़ायर को आपको गिव अप करना पड़ेगा। तो आप जब भी निर्णय लें तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ इसका लॉन्ग टर्म में मुझे क्या होगा, बेनिफिट या लॉस। अगर लॉस होगा तो उसको अवॉइड कर दें। अगर आप हर समय अपने डिजायर्स और अपनी प्लेजर्स के बेसिस पे, अपनी खुशी और अपने मज़े के बेसिस पे डिसीजन लेंगे तो आपके डिसीजन आपको बर्बाद कर देंगे। रतन टाटा ने एक बहुत ही बढ़िया सेइंग कही है दोस्तों, वो ये है, आई डोंट टेक राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक इट राइट। एक बार अगर मैंने निर्णय ले लिया तो मैं उसको सही बना देता हूँ। मैं सही डिसीजन नहीं लेता, अपने डिसीजन को सही बनाता हूँ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक बार अगर आपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बेसिस पे कोई निर्णय ले लिया तो बेटर ये होगा कि आप फिर अपने तन मन धन से उसको सही सिद्ध करने में लगे। आपका डिसीजन गलत नहीं होता है, लेकिन वो डिसीजन अगर गलत सिद्ध होता है तो उस डिसीजन में आप उसको प्रूव नहीं कर पाए। इसलिए एक बार डिसीजन लेने के बाद में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरह से उसको सही प्रूव करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये छोटा सा वीडियो आपको कुछ सिखाएगा। और मैंने रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और मुझे खुशी है कि आप मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं और आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे किस पर वीडियो बनाना चाहिए, आप क्या चाहते हैं मैं किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड डे।